उसी मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। अब वो नीचे बालू है तो उसमें फंस जाएगा, वो घूमेगा कैसे? तो भगवान श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ का अवतार हुआ भगवान का। कच्छप अवतार जाकर भगवान समुद्र के अंतस्थल पर बैठे और उनके पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया। मंदार पर्वत मथनी बना। अब वो मथा कैसे जाएगा? डोरी। तो वासुकी सर्प को उसके चारों ओर लपेटा गया। किस पर? मंदार पर्वत पर। एक छोर को देवता पकड़े, एक छोर को दैत्य पकड़े और दोनों उसे पकड़कर मथना शुरू हुआ। क्यों? अमृत के लिए मथा गया, अमृत के लिए। उसमें से अमृत नहीं, 14 रत्न निकले। कितने रत्न? 14। उसी में से विष भी निकला। सबसे पहले जहरवे निकला जो भगवान शंकर पान किए। उन्हीं 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। इसलिए इनको सिंधु की, समुद्र की बेटी भी कहा गया। सिंधु तनया, सिंधु सुता। तो यहां गोस्वामी जी आज एक नए लक्ष्मी जी का प्राकट्य करा रहे हैं। आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, जौ छवि सुधा पयोनिधि हो। वहां तो क्षीर सिंधु का मंथन हुआ, यहां छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। समुद्र किसका हो? छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। और परमारूपमय कच्छप सोई। छवि के समुद्र के भीतर परम रूप ही कछुआ बनकर के बैठ जाए और उस परम रूप रूपी कछुआ के ऊपर शोभारजू मंदर सिंगारू। उस परम रूप में कछुए के पीठ पर श्रृंगार का पर्वत लाके रख दिया जाए। किसका? श्रृंगार का। और उस श्रृंगार के पर्वत पर रस्सी के रूप में शोभा को ही रस्सी बनाकर लपेट दिया जाए। शोभा की रस्सी को श्रृंगार के पर्वत पर लपेटा जाए। वो श्रृंगार पर्वत परम रूप में कछुए के पीठ पर है। और समुद्र किसका है? छवि रूपी अमृत का समुद्र है। और उस शोभा की रस्सी को अपने हाथ में स्वयं कामदेव पकड़ के मंथन करे उस छवि रूपी अमृत का। मथे पान निज पंख करिए। सीता मैया हाथ में माला लेकर आई हैं। बाबू सभी लोग कैसे मोहित भई, ये दर्शन करिए। मां हाथ में माला लेकर आई है। सखियां चारों ओर से सीता मैया को घेरी हैं। सीता मैया सखियों से पूछ रही हैं, वो आ गए हैं। किसके बारे में? बोलिए। मां ने पूछा, वो आ गए हैं। सखिया बोली, आए नहीं है, बैठे भी हैं। अब मेरी मां देखने के लिए बेचैन हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, मां धीरे से आंख ऊपर करके, सिया चकित चित राम ही चाहा। भगवान को देखने के लिए मां धीरे से आंख उठाई, लगी देखने चारों तरफ। पूरा मां पूरा 360 डिग्री घूम गई। और जिस पर मेरी मां की दृष्टि गई, भये मोह बस सब नर नाहा। मां पूरा घूम गई हो, सीता मैया को राम जी ने दिखाई पड़े। मां सखियों से बोली, तुम तो कह रही थी आए हैं, मैं पूरा घूम गई, दिखाई नहीं दिए। एक सखी बोली, नीचे नहीं है, ऊपर वाले आसन पर बैठे, सबसे ऊपर। तब मेरी मां नेत्र ऊपर करके देखती हैं और बाबा कहते हैं, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए। जैसे मां ने प्रभु को देखा, मां गदगद हो गई हो, लगा कि खजाना प्राप्त हो गया।
मानसिक प्रणाम करके भगवान को, और अपनी मां सुनैना जी के निकट जाकर सीता मैया खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए सभा के मध्य में। बंदी जन बीच सभा में जाकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के खड़े हो गए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहि हम भुजा भाई। बंदी जन दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो भगवान शंकर के इस धनुष को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी गरुता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा और इसकी प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाड ऋषि जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए तोड़ने के लिए। बंदी जनों ने कहा बैठो, सब लोग बैठो, एक साथ मिलके तोड़ियो का, एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा थे उनको कहा गया चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला राजा खड़े हुए, परिकर बांधे उठे अकुलाई, खड़े भय, आपन मुकुट सम किए, धोती टाइट करके बांधे कहीं दम लगाने में खुली न जाए। व्यायाम किए थोड़ा और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। कहा प्रभु आई एम गोइंग, थोड़ी कृपा करिएगा प्रभु, हमसे ही आज टूट ही जाए। जैसे राजा ने अपने भगवान से कहा प्रभु हमसे टूट जाए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, एकरा से ना टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा, कहो। गोस्वामी जी कहते हैं राजा जाके तमक किसी बधन धराई उठाई न कोटि भांति बल करई, करोड़ प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका अपने स्थान से, लाख प्रयास करने के बाद राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाने लगे। उधर से दूसरा राजा चला है मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो राजा मन में बोला हाँ जा 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 जा, उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिल मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े हुए, धनुष के पास गए। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। एक आदमी को हराना है तो सब लोग एक साथ जुटिया जाओ, लेकिन कितनों जुटियाओगे वो हारने वाला नहीं है। राजा बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरी संगे होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय करेंगे। एक काम करेंगे, हम लोग आपस में लड़ी लेंगे, तोड़ने के बाद हम आपस में लड़ेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। बाबा बोले ए जी भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे
10,000 राजा लगे, परंतु धनुष फिर भी अपने स्थान से नहीं हिला। सब नृप भये जो उपहासी, सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति, अपनी वीरता गंवा करके और अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर समस्त राजा बैठ गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला ना हो, ये दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए। खड़े हो गए जनक जी, राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ये ना कोई समझे कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। इस सभा में देवता और दैत्य वेश बदल करके उपस्थित है, मैं सबको पहचान रहा हूं। मनुष्य विराजमान है, पाताल के नाग वेश बदल करके बैठे हैं। आप में से किसी को मैंने बुलाया नहीं है यहां पर। आप समस्त राजा महाराजा मेरे प्रण को सुन सुनकर आए हैं। क्या कह रहे थे आप लोग, क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए शर्म, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र धरती से खिसकाया नहीं है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति अवश्य जीवन में वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे आज पता चल गया, ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, आज के बाद कोई भी आप में से राजा ये नहीं बोलेगा मैं वीर हूं, कोई नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती आज वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, अब क्या करने के लिए बैठे हो? विवाह का आस छोड़ो, अपने अपने घर वापस लौटो। आज यदि मैं प्रण का त्याग करूंगा तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहूंगा, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक यदि जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता मैं। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं मां कहेगा, अब जनिको माखै हटमाही वीर विहीन मही मैं जानी, कोई भी अपने को वीर नहीं बोलेगा। ऐ ये ललकार सुनते लक्ष्मण जी कांप उठे। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी बैठे हैं, बाएं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जनक जी की ललकार सुने, पूरा शरीर क्रोध में। राम जी भैया भैया। राम जी बोले शांत रहो शांत रहो शांत रहो, एकदम शांत, कुछ नहीं बोलना, शांत। पहली बार जब ललकारा, लक्ष्मण जी आवेश में आए, राम जी ने इशारा करके शांत कर दिया। अभी लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए ही थे, तब तक जनक जी दोबारा ललकार दिए। जाऊं जनते भिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र कभी नहीं बनता। दूसरी बार जब ललकारा ना, पहली बार ललकारा तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार ललकारा लक्ष्मण जी राम जी को देखबे नहीं किए, कूद ही पड़े हो। वो स्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जैसे सुने और फड़कने लगे, नेत्र के मानो अंगार बरसने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। राम जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा भैया। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं कह दे कोई वीर नहीं बैठा। आपके रहते आप विद्यमान है, और जनक ने कहा कैसे कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीर कौन है? कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभावन कछु अभिमानो, कहो स्वभाव कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पामो, जाओ तुम्हारी अनुशासन, कंदु कैव ब्रह्मांड उठामो, कंदु
कयो ब्रह्मांड उठा। अब काचे घट जिमिडारो फोरी, काचे घट जिमिडारो। अब सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवान। अब खोबा पुरो बिना कपुराना, खोबा पुरो बिना कपुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो विलोकियस हो, कौतुक करो विलोकियस हो। अब कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जो करो प्रभु पद समथ, करन धरो धनु। लक्ष्मण जी बोले भैया आप विद्यमान हैं, आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, कोई धनुष को नहीं उठा पाया। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर कौन है यहां पर। पूरी सभा सुन ले, यदि भैया आज्ञा दे दे, ये धनुष क्या है, आज मैं पूरे ब्रह्मांड को वैसे उछाल दूंगा जैसे बच्चे गेंद उछाल देते हैं। केवल उछालूंगा नहीं, ब्रह्मांड को हाथ से मारकर खंड खंड कर दूंगा। बच्चे खेत से जैसे मूली ले आते हैं, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन देवो रे, जगमगानी मई दिग्गज रे। जगमगानी मई दिग्गज रे, जगमगानी मई दिग्गज रे। लक्ष्मण जी गरजे, बोले जैसे बच्चे बरसात के निकले छत्र को रौंद देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। कमल की नाल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, डोलने लगी। राजाओं का आसन डोलने लगा, हिलने लगा। राम जी और सीता मैया सुने तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज सुने तो मन में डेरा गए। अरे राम, छुटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। विश्वामित्र जी सुने लक्ष्मण जी की ललकार तो सिंहासन से कूद पड़े, बोले बाह चेला, का ललकार ले मेरा। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष के पास। राम जी से कहते हैं भैया आप कहिए तो तोड़ दूं अभी। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने आंख से इशारा किया, भाई साहब यू हैव डन योर वर्क, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया और धीरे से राम जी लक्ष्मण जी के कान में बोले, बहुत बढ़िया बोला भैया आपने, है? इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा करते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना
तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा बस। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए। भगवान को देखकर आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे आदेश मिला, श्री राम जी खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान सहज चल पड़े। जब राम जी धनुष की ओर चलने लगे ना, तो वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे, पूरी मिथिला अपने पितरों से, पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगी। मिथिलावासी पितरों से कहने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए, हम सब दे रहे हैं, बदले में केवल एक काम करिए। क्या? बच्चे जैसे कमल की डंठल को तोड़ देते हैं ना, आज आप लोग राम जी के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए, इसके बाद जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी बिहवल हो गई, अपनी सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस समाज में सभी तमाशा देखने वाले लोग बैठे हैं? जिस धनुष को रावण ने और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत लघु गणी अनरानी, जिनको आप छोटा समझ रही है ना, वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, विश्वास में रहिए। सीता मैया शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से करती हैं, गणपति जी से कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी सेवा, आजू लगी की सेवा। सीता मैया बोली, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की है। अच्छा आप बताइए, गणेश जी किस पर चलते हैं? बोलिए। मूसक पर, चूहा पर। गणेश जी मोटे हैं कि पतले? मोटे हैं, तो भारी होंगे कि हल्के? भारी। लेकिन भारी गणेश जी चलते किस पर हैं? चूहा पर। सीता मैया ने कहा, हे गणपति जी, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठने की बारी आती है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ दे आज आकर के। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे केवल आपका भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना मानिए ना, एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा का सारा भार यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सबके सर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां की व्याकुलता राम जी ने देख ली। राम जी मां की व्याकुलता देख करके धनुष के पास जाकर राम जी धनुष को देखने लगे।
लक्ष्मण जी कहां हैं? गुरु जी के पास ऊपर। राम जी धनुष को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबा दिए। दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, शेष नारायण, दिगपाल, आप सभी लोग सावधान हो जाइए, सब लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष उठावे तो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के आ जावे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। सबको लक्ष्मण जी ने सावधान किया। भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई। भगवान ने परिक्रमा लगाकर उसको प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव हैं, शंकर जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ गए थे। धनुष के पास पहुंचकर गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया और उसके बाद धनुष के ठीक बीच भाग में राम जी ने अपना ले जाकर कर हाथ रख दिया। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली चमकी है, बिजली, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली मच गई, परंतु जिसके कारण ये खलबली मची है वो एकदम शांत खड़े भगवान। भगवान मानो कुछ हुआ ही नहीं है। मिथिलावासी दौड़ दौड़ के कहने लगे, भारी वाला धनुषवा टूट गया, भंजे राम शंभु धनु भारी है। अब सतानंद जी ने सीता मैया को आदेश दिया, अरे गद गद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता, गदगद मतलब बोलिए प्रसन्न होकर, गदगद हो के सतानंद जी, शिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, आव आव हे सिया, प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया, प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। गदगद हो के सतानंद जी, गदगद हो के सतानंद, अरसिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, आव आव हे सिया, प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया, प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। संग में सहेली सब अति अलबेली हो, संग में सहेली सब अति अलबेली हो, संग में सहेली सब अति अलबेली, गाव गाव सखिया, गाव गाव सखिया, गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया, गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी। उसी समय सिय जयमाल राम उर्मिले, सिय जयमाल राम उर्मिले, अब मगन भई मिथिलानी लाली के रंगवा, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंगवा, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंगवा, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंगवा,
बारात निकलने वाली, बैठिए बैठिए। बारात निकलने वाली, बैठिए। हाँ, अभी जैसे धनुष टूटा तबले परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? जनक जी से बोले, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो सभी को मार डालूंगा। न तो मारे जई हई सब राजा। यहां पर राम जी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी में बड़ी अद्भुत वार्ता हुई। जब परशुराम जी को भगवान के वास्तविक स्वरूप का पता चला कि अरे तो भगवान है, क्षमा याचना करके जय जयकार करके परशुराम जी वापस चले गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, परंतु कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए। मिथिला के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सूचना मिली, गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई और बारात सज के तैयार हो गई। आप में से कौन कौन बाराती है आज? हम रामी जी के पार्टी के हैं। सीता मैया की ओर से कौन कौन है? अच्छा, कई लोग दोनों में हाथ उठ रहे हैं। तो जो जो बाराती है तैयार हो जाए, बारात निकलने वाली है। बारात निकालिए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो मनोहर। यह बाराती सब भांति मनोहर। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। 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 यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर। सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर। सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर। सखियन सो सुनी व्यंग वचन। अरे राज समूह मुस्कान अवध से मिथिला चली। अरे राज समूह मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठिए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात 4 दिन में चलकर अयोध्या से मिथिला में प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं, एहि विधि कीन्हा बारात पयाना। एहि विधि कीन्हा बारात पयाना। हय गय गाजहि हने निशाना। हय गय गाजहि हने निशाना।
कुल के तो आवत जानी भानुकुल के तो सरितन जनक बधाए से तो सरितन जनक बधाए से तो सरितन जनक बधाए से तो। बारात अयोध्या से निकलकर चली और अयोध्या से चलकर श्री मिथिला पहुंचने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन लगा? गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की सीमा से लेकर मिथिला तक बीच में जितनी नदियां पड़ी, जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए उन नदियों पर सेतु का निर्माण करवाया। स्थान स्थान पर बारात की भोजन की व्यवस्था कराई। भव्य स्वागत किया है जनक जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती जी का बारातियों के साथ, और स्वागत करके जनवासी में स्थान दिया है बारात को। श्री राम लक्ष्मण जी को जब पता चला कि पिताश्री बारात लेकर के आ गए, विश्वामित्र जी के साथ दौड़कर पहुंचे हैं जनवासे में प्रभु। जैसे विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने देखा, तुरंत उनके चरणों में दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्हा महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। प्रणाम करते हैं बारंबार। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। अब श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने पिताश्री के चरणों में दंडवत किया है। महाराज ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है। और गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय महाराज ने राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी अब तक 12 घंटे का आपने दिन बनाया, 12 घंटे की रात्रि बनाई, कृपा करके आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। क्यों? ये जो आनंद का क्षण जीवन में आया है, ये शीघ्र जीवन से कहीं बीत ना जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि ब्रह्मा जी बढ़ा दीजिए। रनिवास में सूचना मिलती है सखियों को कि बारात में भी 2 भाई आए हैं। सखियों को पता चला कि बारात वाले दोनों और विश्वामित्र जी के साथ जो दोनों आए थे, ये चारों खास अपने भाई हैं। तो मिथिला की सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी, हे ब्रह्मा जी उपमान ओ कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु किन्ह से पसारे अंदर विधि वचन सुना वही ब्याही अवतारी भाई एही पुर हम सुमंगल गावही ब्याही अवतारी ब्याही मिथिला की सखियां सुनी कि चारों भाई हैं, तो ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भीख मांगने लगी। क्या? हे ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, परंतु आप ऐसा कुछ करिए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, कोई भी भाई यहां से कुंवारा वापस लौट के न जाए। मुहूर्त निकाला गया, विवाह किस दिन होगा। और आपको बताऊं,
2 स्थान पर मुहूर्त विचारा गया। जहां बारात रुकी है वहां पर जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाल रहे हैं और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त निकाल रहे हैं। और दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। क्या निकला? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। नारद जी मुहूर्त लेकर जनवासे में पहुंचे हैं। देवताओं ने सुना कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा जो ब्रह्मा जी ने विचारा है। सब जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन जानि समय अनुकूल। ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, महाराज जनवासे में सूचना भिजवाइए जिससे दशरथ जी बारात लेकर आवे। गोधूली बेला में बारात जनवासे से सच कर निकली है। शंकर भगवान 15 नेत्रों से इस राम जी के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर मंडप में ले गई। चुमावन हुआ, परिछन हुआ। चुमावन करावा हो। हरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत, चलू परिछन सखिया रघुबर के नैना रसीला हो। चलू परिछन सखिया, परिछन चलू सखी, परिछन हो चलू परिछन सखिया, परिछन चलू सखी, परिछन हो चलू परिछन सखी। अरे रघुबर के नैना रसीला रे, चलू परिछन सखिया रघुबर के नैना। बैठे विवाह कराने के लिए। पंडित जी कौन है? तो साक्षात वेद भगवान ब्राह्मण बने हैं। सूर्य भगवान सदेह बैठे मंडप में ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम न छूट जाए विवाह में, लोक व्यवहार। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर के बैठे हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर जनक जी महाराज और सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनियों मली जनु चाहु दिसी चली, जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे जनक जी महाराज राम जी के श्री चरण को धोने लगे, वहां जितने देवता वेश बदल करके बैठे थे एक दूसरे से कहने लगे, क्या जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं? ये वही पांव है जो भगवान शंकर के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिसके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही चरण है जिसकी एक बार याद आ जाए तो मनुष्य के अनंत जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस भूभाग पर जनक जी से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। साखोचार हुआ। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं,
क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति। की आज्ञा हुई कि दूल्हा दुल्हन एक आसन पर विराजमान होंगे। मां प्रभु के पास जाकर बैठी। गुरुदेव भगवान जनक जी के पास जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले 3 बेटी बच गई हैं। महाराज बोले हमारे घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से। विवाह का मंडप कितना बना है? बोलिए कितना मंडप है विवाह का? 1। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। सखियां नाचने लगी। चुनी चुनी गारे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारे। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धरो मणि थारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सिद्ध सदन में। 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 और गावत सरहजकारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन? शांता बहन तुम्हारी छयलवा